हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, और ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। पहले मैं बात करता हूं वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन कुछ इसी तरीके से था, देखना। ये आप लोगों के पास ए वेक्टर, ये आप लोगों के पास बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल अपन लोगों ने कितना लिया था? थीटा। ठीक है ना, थीटा क्या था अपन लोगों के पास? थीटा था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जो रिजल्टेंट आएगा एज इट इज फैक्ट है कि इन्हीं से कहीं से पास होगा बीच में से। ठीक है, और इन तीनों का जो टैन होगा वो इस तरीके से यहाँ पर फिक्स होगा। और ये आप लोगों के पास था कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर। आई बस में जब अपन लोगों ने एडिशन पर डिस्कस करा था, ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या लिखा था? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे तो लिखा था अपन लोगों ने। ठीक, इसको साइड में लिख दो इनको। तो अपन लोगों ने क्या लिखा था? अपन लोगों ने लिखा था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर अपन लोगों ने लिखा था आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये आर का था मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। लिखा था कि लिखा था अपन लोगों ने। और यहाँ पे ये सब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता अपन लोगों के पास? एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जैसे अब ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। तो वो चीज अपन लोगों ने यहाँ पे पुट करी थी, सॉल्व करा तो अपन लोगों के पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एज इट इज इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा आप लोगों के पास। ठीक, अब साफ पता है अपन को कि अगर मुझे बात करनी है तो घटाना है दो वेक्टर को, तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा। अब मैं इसको लिख देता हूं r डैश वेक्टर। r डैश वेक्टर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये तो है ना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर मैं इस r डैश वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, r डैश वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस, और यहां पे लिख सकता हूं मैं माइनस b वेक्टर। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? मतलब मैं सिंपल सी बात करूं कि a वेक्टर के साथ मैं माइनस b वेक्टर का क्या कर दूं? एडिशन कर दूं। अब माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब हो गया डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। अरे बस समझा आपको? तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। मतलब मेरे को क्या करना है? a वेक्टर के साथ एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? माइनस b वेक्टर का एडिशन करना है। तो अब ये प्लस होता ही एक तरीके से पूरा का पूरा वही प्रोसेस फॉलो होगा कि नहीं होगा? अब मैं b जो b वेक्टर है, ठीक है ना, इसको माइनस b वेक्टर में मुझे देख, अब आपको ध्यान से देखना है इस चीज को। अगर सपोज मेरे पास कोई भी b वेक्टर इस तरीके से, ये b वेक्टर, ठीक, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? b, और डायरेक्शन इसका हो गया इधर। अब मैंने क्या करा? इस b वेक्टर को क्या करा? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तरीके से माइनस का b वेक्टर होगा कि नहीं होगा? माइनस का b वेक्टर मतलब डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो ये माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? अपोजिट हो गई। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो पहले इधर थी अब किधर हो गई? इधर हो गई, अपोजिट हो गई। लेकिन इस माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वो मेरे पास अभी भी कितना है? b ही है। अरे बस मैग्नीट्यूड अभी भी यहाँ पे कितना है? b। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस का साइन ओनली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या हो गई आप लोगों के पास? अपोजिट हो गई। तो ऐसी कंडीशन को आपको ध्यान से देखना, ठीक है? देखना अब आप लोग। अब जो ये मेरे पास b वेक्टर इधर की तरफ जो b वेक्टर जा रहा है, तो मैं इसको जस्ट इसकी डायरेक्शन अपोजिट करता हूं, क्योंकि मुझे a वेक्टर के साथ ऐड करना है माइनस b वेक्टर। तो फैक्टर अगर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ b वेक्टर है, तो अगर मैं सिंपल से इसका जस्ट अपोजिट ले लूंगा इस तरीके से, तो ये मेरे पास एक तरीके से माइनस का b वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अब माइनस नहीं लगाऊंगा, क्यों? माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया। अब मैं इसको b वेक्टर इस डायरेक्शन में लिख देता हूं। अरे बस समझ में आपको? तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, तो ये मेरे पास यहां से ये अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा टोटल? 180। इसमें से अगर ये थीटा जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये कितना बचेगा एक तरीके से, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 180 माइनस
थीटा। ठीक, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ माइनस बी वेक्टर, ठीक है, मुझे ताकि उसमें और इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, क्योंकि अब वो नहीं है, ये तो एडिशन में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब इस बी वेक्टर की जगह मैंने जस्ट इसका अपोजिट माइनस का बी वेक्टर लिख दिया। ठीक, तो ये कितना जाएगा मेरे पास 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जो 180 माइनस थीटा है ये क्या एक तरीके से एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अरे बस मैंने आप लोगों को 180 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। आई बस अब आप देखो ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो फैक्टर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से आना होगा कि नहीं आना होगा, और जो ये रिजल्टेंट होगा यही आप लोगों के पास कौन सा वेक्टर होगा, आर डैश वेक्टर होगा। तो देखो ए वेक्टर इधर जा रहा है, माइनस बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो आप इसको इसी तरीके से तो लिखोगे, देखना आप लोग। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको रहने देते, इसको अपन डैश डैश कर दो, कि मतलब ये है ही नहीं आपके पास। ठीक है, अब आप देखना ए वेक्टर इधर जा रहा है, माइनस बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा आर डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास आर डैश वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आई नहीं बस में। अब यहां पर भी एज इट इज इस वाले केस में भी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर कितना है मेरे पास, बी है। माइनस का साइन ओनली क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन जो पहले अपन बी मानते थे उसके जस्ट अपोजिट हो गई। अगली बात समझ में आपको, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आर डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब वही का वही चल रहा है, वही देखो क्योंकि प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं लिखता था cos थीटा, अब थीटा तो ऊपर वाला एंगल था, अब मुझे ये वाला एंगल लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगली बात में अब आप याद करो, इस तरीके से आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये कितना हो गया 270 हो गया, और ये 360 डिग्री वापस यहीं कहीं रहता है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन कॉसाइन, यहाँ पे tan कॉट, और यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। अब देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 ये रहा 180 माइनस है, तो फैक्टर इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगी कि नहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक होगा कि नहीं होगा, जबकि यहाँ पे कौन है, कॉस। तो ऐसी कंडीशन पे अब माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आप लोगों के पास ये r डैश का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं tan अल्फा, ठीक है ना, अब tan अल्फा ये इस पे बात कर रहा हूं मैं, इस पे अब r डैश की बात कर रहा हूं मैं, अब r की बात नहीं कर रहा हूं, r डैश की डायरेक्शन बताता हूं किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, तो tan अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो हो जाएगा b sin थीटा। अब sin थीटा की जगह यहां पे कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू b 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, तो सेकंड में साइन, यहाँ पे साइन आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा अपॉन में a, और यहाँ पे b, और cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस वापस सेकंड में आ रहा है साइन और कोसेक, लेकिन यहाँ पे cos है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो a माइनस b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आई बात में, तब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने करा कुछ भी नहीं, अपन लोगों ने सिंपल सा, ठीक है ना, अपन लोगों ने सिंपल एकदम क्या करा है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो अपन यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन है एक तरीके का आप लोगों के पास एडिशन ही है, ठीक है ना, एक तरीके से एडिशन ही है,
ठीक है, बट उसको अपन थोड़ा अलग सेंस में अपन लोगों ने इसको क्या करा, सॉल्व करा। तो a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, a वेक्टर और माइनस बाहर के माइनस b वेक्टर हो जाएगा। तो मेरे को सिंपल सा क्या करना है, a वेक्टर के साथ ऐड करना है किसको, माइनस b वेक्टर को। अब माइनस b वेक्टर क्या था, अभी तक अपन b वेक्टर इधर लेके चल रहे थे, अब माइनस का मतलब उसको क्या कर दो, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो माइनस बी वेक्टर ये रहा। अब ऊपर का सब भूल जाओ, तो अब ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। तो फैक्टर इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में से तो पास होगा। और रिजल्टेंट को आप लोग कैसे लिखते हो, रिजल्टेंट को आप ऐसे तो लिखोगे ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। तो आप लोगों के पास r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये तो लिखा है अपन ने, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। फिर अब मुझे पता है कि एडिशन है, तो रिजल्टेंट तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा की जगह यहां पर इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो मैंने वहां पे थीटा की जगह कितना पुट कर दिया, 180 माइनस थीटा पुट कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, उसी तरीके से मैंने tan अल्फा, अब ये tan अल्फा क्या है, tan अल्फा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a। और इसी तरीके से आप tan बीटा भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो tan बीटा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू माइनस b वेक्टर। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो एडिशन में बस क्या था, एडिशन में यहां पे प्लस था और सब्सट्रैक्शन में यहां पर क्या का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। एडिशन में यहां पर प्लस था और सब्सट्रैक्शन में यहां पर क्या आ गया आप लोगों के पास, माइनस का साइन आ गया। अभी अपन दोनों को कंपेयर कर लेंगे एकदम बिना किसी टेंशन के ना, चलो। ठीक, तो देखना अब आप लोग, तो आप लोगों के पास r डैश की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आई, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जो आएगा आप लोगों के पास वो आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा आ जाएगा। और जो डायरेक्शन आई है tan अल्फा, ठीक है ना, tan अल्फा आप लोगों के पास कितना है, b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से मैं tan बीटा लिख सकता हूं, tan बीटा कितना जाएगा, a sin थीटा, ठीक है ना, ये आप लोग मुझे लिख के बताना, ठीक है ना। चलो फिर भी लिख देते हैं, a sin थीटा अपॉन में b माइनस a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आई नहीं बस में। अब जो अल्फा होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू माइनस बी वेक्टर। आ गई बात समझ में, ठीक। चलो इसको भी अपन रहने देते हैं, एक से इतना काम हो जाएगा अभी तो, ठीक। तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक, और उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सारा काम अपन लोगों के पास हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर भी अपन वही बात करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं, स्पेशल केसेस पे बात कर लेते हैं अपन। स्पेशल केस में अपन लोग देखते हैं कि अगर सपोज a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास a है, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, एक जैसा ले लिया, और वो कितना ले लिया अपन लोगों ने, a ले लिया। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना r डैश वेक्टर, तो r डैश का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा। ये किसका मैग्नीट्यूड चल रहा है, r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड चल रहा है, ठीक। अब आप देखना 1 माइनस cos थीटा, वापस एक फॉर्मूला लिखेंगे अपन, cos 2 थीटा। अभी सारे फॉर्मूले आप लोग 10th क्लास में डिस्कस करके आ चुके हो बेटा, ठीक। cos 2 थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। इससे पहले अपन लोगों ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपन लोगों ने फॉर्मूला पहले डिस्कस करा था एडिशन में। अब आप देखो अपने पास माइनस है, वहां पे प्लस था, ठीक, तो आप इस चीज को देखना, तो मैं इसको तो ले आओ इधर, इस वाली टर्म को तो ले आओ इधर, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप देखना यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा आ गया, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा आ गया। तो फैक्टर अगर यहां पे ओनली थीटा होगा, यहां पे ओनली थीटा होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास थीटा बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इसको ले लिया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आई बात समझ में? ठीक, पहले पुट करो, तो आप लोगों के पास r डैश इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2a स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमेशा याद रखना कि जो ये sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता देता हूं आप लोगों को किस तरीके से होता है ये। तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है ये थीटा बाई 2 हमेशा sin के साथ ही रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर a स्क्वायर sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो इन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो आप लोगों के पास r डैश का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक, 2a sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर हो गया, ये रूट हो गया, तो आप लोगों के पास r डैश की वैल्यू एक तरीके से कितनी आ जाएगी 2a sin थीटा बाई 2 आ जाएगी। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो कितना देगा 2a sin थीटा बाई 2। ये कब होगा? जब आप लोगों के पास दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप लोगों के पास 1 होगा। आई बात समझ में? ठीक, इसी तरीके से अगर मैं tan अल्फा कैलकुलेट करूं, ये तो समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर मैं tan अल्फा कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखना आप लोग। tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं अपन। tan अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है b sin थीटा। अब b का मैग्नीट्यूड कितना है a sin थीटा अपॉन में a माइनस a cos थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ऐसा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा, a कॉमन ले लो तो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो tan अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा देखना sin, इसका भी मैं बता देता हूं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा। अरे उसमें तो यहाँ पे sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा है, तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ थीटा है। अगर यहाँ पे ओनली थीटा होता तो यहाँ पे क्या जाता आपके पास थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी आपके पास कितना जाता थीटा बाई 2। तो यहाँ पे sin थीटा ही तो है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और अभी 1 माइनस cos थीटा को अपन लोग लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल और 1 sin से 1 sin कैंसिल, तो आप लोगों के पास tan अल्फा इक्वल टू कितना बचेगा cos थीटा बाई 2 अपॉन में sin थीटा बाई 2 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन पे tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan अल्फा, ऊपर cos है नीचे sin है, ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब इस cot थीटा बाई 2 को देखना आप, तो tan अल्फा इक्वल टू इस cot थीटा बाई 2 को मैं लिख देता हूं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। याद करो पाई बाई 2, जब मैं इसको पाई बाई 2 को हटाऊंगा तो पाई बाई 2 tan को किस में बदल देता है cot में, और माइनस है तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस, तो ये पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, तो फिर से कि tan तो फोर्थ में जाएगा और थीटा बाई
थीटा बाई 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस थीटा बाय 2। ये tan अल्फा की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा ये, ठीक है ना। ये चीजें करवाइए ना तो इसका कोई रीजन है, पूछ लेता है कभी भी, तो आपको ये हर चीज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने आनी चाहिए, और वो किसी भी तरीके से पूछे आपको हर चीज आनी चाहिए। अरे बात समझे, देखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है, आई बात सुनने, तो अपन एक बार कंपैरिजन करते हैं, देखना आप लोग, ठीक है। कंपैरिजन से आप लोगों को एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ अपन लोगों ने बात करी थी वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन पे अपन लोगों ने देखा था कि आर वेक्टर इक्वल टू आपके पास आया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आया था कि नहीं आया था आपके पास, ठीक। फिर अपन लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड आप लोगों ने किस तरीके से निकाला, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक। फिर आप लोगों ने tan अल्फा निकाला। tan अल्फा क्या था, tan अल्फा था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर, या एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक। तो tan अल्फा आप लोगों के पास कितना आया था, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा आया था। उसके बाद जो आप लोगों ने स्पेशल केस देखा था, उसमें आप लोगों स्पेशल केस में अपन ने क्या करा था, a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, याद करो आप लोग। जो अपन ने फोर्स से बात करी थी, फोर्स से कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर किसी के एंगल थीटा पे लग रहे हैं, तो जो अपन लोगों ने एफ नेट निकाला था, ठीक है ना, वो एफ नेट आप लोगों के पास आया था 2a cos थीटा बाय 2 आया था कि नहीं आया था। और वहां पे अल्फा की वैल्यू याद करो थीटा बाय 2 आई थी इस वाली कंडीशन पे, कि अगर 60 डिग्री है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अगर 60 डिग्री पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा 30 डिग्री पे मिल जाएगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पे लग रहे हैं, तो आप लोगों को रिजल्टेंट 60 डिग्री पे मिल जाएगा। सही चीजें पता थी, ये बिल्कुल एज इट इज यही करा है अपन लोगों ने एडिशन में। अब मैं बात करता हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। तो आप लोगों के पास यहां पे r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक। और जब अपन लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा, तो मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने tan अल्फा निकाला। ये tan अल्फा क्या बताएगा, ये भी डायरेक्शन बताएगा इसकी r डैश की विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा हो जाएगा। फिर आप लोगों ने वही स्पेशल कंडीशन पे बात करी कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल ले लिया, a के। तो r डैश की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई, 2a sin थीटा बाय 2y। और जो अल्फा की वैल्यू आई y पाई माइनस थीटा बाय 2y। अरे बस में ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो दोनों को कंपेयर करो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभार अपन क्वेश्चन करते ना तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो देख लेना एडिशन है तो अपन को ये सब यूज करना है, ठीक। और अगर सब्ट्रैक्शन है तो अपन लोगों को ये सब यूज करना है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको जल्दी से।